नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार आप तमाम लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल directselling.com में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे किताब के बारे में जो किताब के लेखक सबसे बड़े यूट्यूबर में से एक है। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं किताब पावर थिंकिंग के बारे में, जिसके लेखक डॉक्टर उज्जवल पाटनी है। यूट्यूब पे इनकी वीडियोज रैंक करते रहती है, मिलियंस में इनके सब्सक्राइबर है और बहुत बड़े ये प्रख्यात स्पीकर भी है। फ्रेंड्स, पहले ये डॉक्टर हुआ करते थे। 10 वर्ष तक डॉक्टरी का काम करने के बाद इन्हें यह महसूस हुआ कि यह डॉक्टरी के लिए नहीं बने हैं, ये किसी और काम के लिए बने हैं। और जो इनको महसूस हुआ, इन्होंने अपने पोजीशन को, अपने कार्य को बदला और आज ये मोटिवेशनल स्पीकर है। हजारों नहीं लाखों लोगों को ट्रेंड कर चुके हैं और कई सारे किताब लिखे हैं, गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बना चुके हैं। और वही लेखक यह किताब लिखे हैं जिस किताब का आज हम लोग की पॉइंट देखने जा रहे हैं। इस किताब का नाम बहुत ही प्यारा है, पावर थिंकिंग। जी हाँ, हम लोगों ने सुना है पॉजिटिव थिंकिंग, निगेटिव थिंकिंग। निगेटिव थिंकिंग से दूर रहनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग अपनानी चाहिए। लेकिन ये क्या है? ये किताब तो अजब है, इसका नाम ही है पावर थिंकिंग। ऐसा क्यों रखा इन्होंने नाम? तो दोस्त, उज्जवल पाटनी जी का मानना है कि जब हम सोचते हैं और सकारात्मक सोचते हैं तो सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगी। सकारात्मक सोच से बहुत बड़ा बदलाव नहीं आती है, लेकिन जब हम पावर थिंकिंग करते हैं तो हम विचार करते हैं और उस विचार पे अमल करते हैं और उस पे मेहनत करते हैं और सफलता हासिल करते हैं। तो उज्जवल पाटनी जी के इस किताब के सबसे पहला पॉइंट्स को हम लोग शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला पॉइंट में इन्होंने बताया है फ्रेंड्स, इस किताब को कैसे पढ़ें। जी हाँ, इन्होंने सबसे पहले ही बताया कि इस किताब को पढ़ना कैसे है। तो दोस्त, बता दिया जाए आपको कि इस किताब को पढ़ने का तरीका है कि अपने दिल, दिमाग और मन सभी को सबसे पहले शांत करने की जरूरत है। शांति से एकांत में इस किताब को लेकर बैठकर आपको पढ़ने की जरूरत है। बट आप तो वीडियो देख रहे हैं तो यहां भी वो लागू होगा रूल। दिमाग को शांत रखे, मन को शांत रखे और एकांत में ईयरफोन लगाकर इस वीडियो को सुने, क्योंकि वही सारी बातें मैं बताऊंगा जो इस किताब में दिया गया है। फ्रेंड्स, दूसरा नंबर पॉइंट की यदि बात की जाए तो उज्जवल पाटनी जी कहते हैं कि मैं परफेक्ट नहीं हूं। जी हां, मैं परफेक्ट नहीं हूं तो क्या हुआ? मैं बहुत अच्छा मॉडल की तरह नहीं दिखता, मैं बहुत खूबसूरत नहीं हूं, मेरा बदन एकदम डोले सोले नहीं है, बाइसेप्स नहीं है, सिक्स पैक्स नहीं बने हुए हैं। कोई बात नहीं, मैं परफेक्ट नहीं हूं, कोई इससे मसला नहीं है। मैंने अपने जीवन काल में बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स नहीं पास किए, हमेशा फर्स्ट डिवीजन नहीं लाए, बैक बेंचर्स बनकर रहा। कोई बात नहीं, मैं परफेक्ट नहीं हूं, कोई दिक्कत नहीं। वो कहते हैं कि मैंने साइंस के एक्सपेरिमेंट सही नहीं किए, मैं प्रयोगशाला के लैब सही से नहीं किए, शिक्षक का कार्य सही से नहीं कर सका, मैं अपने जीवन में बड़े कीर्तिमान रचने लायक नहीं बन सका। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो पल जब समाज में मैंने बहुत बड़े बड़े कार्य नहीं किए, मैंने समाज में लोगों का मदद नहीं कर पाया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मौका अभी दूर नहीं गया है। उज्जवल पाटनी जी फ्रेंड्स बताते हैं कि आज, जी हाँ, आज मैंने अपने लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव पाया। मैं परफेक्ट नहीं था बहुत चीजों के मामले में, लेकिन फिर भी आज लाखों लोग की जिंदगियां बदल रहा हूं। बहुत सारे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, कितने किताब मैंने लिख दिया और सारे के सारे सुपर हिट है। और आज यूट्यूब पे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर है, फेसबुक पे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर है और सारे लोग मुझे पसंद करते हैं। और ये कहां से आया बदलाव? बहुत कुछ लाइफ में उनके पास नहीं थी, फिर भी उन्होंने कीर्तिमान रचा। तो वो कहते हैं जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं, आप भी कर सकते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट में ये बात जोर देकर बताया गया है कि आप हर वो काम कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं आप जीवन में सोच सकते हैं। पाटनी जी दूसरे टॉपिक पे यही बात बताते हैं कि फ्रेंड्स, यदि आप में बहुत सारी कमियां हैं तो उस कमियां को स्वीकार कीजिए। आप उस कमियों को दूर नहीं कर सकते, लेकिन प्रयत्न कर सकते हैं। यदि आप प्रयत्न करेंगे तो अपने अच्छाइयों को देखिए और उस अच्छाइयों पर आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए और जीवन में वो कर जाइए जो आपने सोचा है। बहुत सारे लोग तो सोचते ही नहीं हैं, आप सोच रहे हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं और आप
बेहतरीन से भी बेहतरीन कर सकते हैं। बस आप चलना प्रारंभ कीजिए। आप इस समय के अच्छे होने के इंतजार में मत बैठिए। कभी समय बेहतर नहीं होता फ्रेंड्स, जब आप चलना प्रारंभ करते हैं उसी समय से समय बेहतर होता है। इसलिए उज्जवल पाटनी जी की इन पॉइंट्स को ख्याल रखिए। पॉइंट नंबर 3 की फ्रेंड्स बात, आप पैदाइशी वीआईपी हैं। जी हां फ्रेंड्स, एक बार की बात है, उज्जवल पाटनी जी को बुलाया गया एक ऐसे जगह पे जहां पे अपंग बच्चे रहा करते थे, वहां स्पीच देने के लिए। ये बहुत बेहतरीन तरीका से तैयारी करके गए थे स्पीच का, कि उन्हें मोटिवेट करेंगे, जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। जब वहां पे इन्होंने गया तो इनका था दिमाग ही भौचक्का रह गया। इन्होंने देखा कि जिसके पैर नहीं है वो हाथों से चल रही है, जिसके हाथ नहीं है वो पैर से लिख रहा है, जो देख नहीं सकता वो एग्जाम से बेहतर मार्क्स ला रहे हैं, जो सुन नहीं सकता वो बहुत अच्छा बकता है, जी हां, जो बोल नहीं सकता वो बहुत बेहतरीन कार्य में पारंगत हासिल कर रखा है। यानी एक भी अपंग में अपंगता के हीन भावना नहीं है। ये चौंक गए। इन्होंने किसी तरह स्पीच खत्म किया और आज भी कहते हैं कि इनको वो बातें याद आती है कि उसके अंदर हीन भावना नहीं है किसी के अंदर। और ये कहते हैं कि बहुत ही बेहतरीन लगा इनको ये जानकर कि उन लोग के, उस सारे लोगों के अंदर आज भी आगे बढ़ने की कला है। वह डाटा बताते हैं कि लाखों लोग ऐसे हैं जिसके पैर नहीं है फिर भी वो कीर्तिमान रच रहा है। बहुत ऐसे लोग हैं जिसके हाथ नहीं है, बहुत ऐसे हैं जिसकी आंखें नहीं है दोस्त, और वो सारे लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं इस जिंदगी में। कहते हैं आप सोच सकते हैं, आपके हाथ है, आपके पैर है, आप चल रहे हैं, आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, तंदुरुस्त है। फ्रेंड्स, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए, धन्यवाद कीजिए उनका कि उन्होंने आपको बेहतरीन लाइफ दिया है। मायूसी को हटाइए, अरे जितना है उतना में खुश रहिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए सोचिए। जीवन आपका इंतजार कर रही है, लाइफ आपका इंतजार कर रही है।